स्वागत है आप सबका स्टोरी ट्यूब में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम आपको 13 सेंस नाम की मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ओकेजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक ओल्ड लेडी कुछ अनाउंसमेंट्स करने के लिए उठती है और फिर वो लेडी अपने पास ही में बैठे हुए एक शख्स को कुछ अनाउंसमेंट्स करने के लिए कहती है। वो ओल्ड मैन फेस से थोड़ा सा अपसेट दिख रहा था। वो उठता है और माइक के पास जाकर बोलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बातें करना शुरू कर देता है, जिसको सुनकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी वो लेडी जिसने उस ओल्ड मैन को स्पीच के लिए बुलाया होता है उसे वापस नीचे बैठ जाने को कह देती है। इसके रिप्लाई में वो ओल्ड मैन उस लेडी से सॉरी बोलने लग जाता है। वो लेडी उसे माफ़ कर देती है और उसे वापस नीचे बैठ जाने के लिए बोल देती है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है और टेबल से चाकू निकालकर उसकी उंगली काट देता है। ये देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और हबड़ा तबड़ी मच जाती है और कुछ ही पलों में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर अपनी गन उस ओल्ड मैन पर ताक देता है और उसे बिल्कुल भी ना हिलने के लिए कह देता है। वो ओल्ड मैन वहीं रुक जाता है और कहता है कि उसे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, और ऐसा कहकर वो ओल्ड मैन अपनी जैकेट में हाथ डालने लग जाता है। पुलिस उसे मना करती है बट वो नहीं मानता और ना चाहते हुए भी पुलिस को फायर करना पड़ता है और वो ओल्ड मैन वहीं पर मर जाता है। वो अपनी जैकेट से कोई गन नहीं बल्कि अपना मोबाइल निकाल रहा होता है। इसके बाद ये फिल्म हमें अगले सीन में ले जाती है, जहाँ पर हमें कुछ नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। एली, जो कि एक मेन कैरेक्टर है, वो अपनी फियांसे शेल्बी से कुछ बातें कर रहा होता है। एली का एक भाई है जिसका नाम है माइकल और वो थोड़ा सा मेंटली सिक होता है। एली का फादर बिल बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है और एली की मॉम का देहांत हो चुका होता है जब एली 9 साल का था। एली एक सेल्स एग्जीक्यूटिव बनने वाला होता है और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसकी फियांसे शेल्बी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे मोटिवेट कर रही होती है। एली जब अपनी कंपनी में जाता है तो उसका एम्प्लॉयर उसे एक बहुत बड़ा झटका दे देता है। एली को कंपनी से निकाल दिया जाता है और एली की कोई भी बात उसका एम्प्लॉयर सुनता ही नहीं है। एली बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसे उसका भाई मिलता है, माइकल, जो कि मेंटली सिक होता है, जैसा कि आपको पता है। एली के डैड बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होते हैं और हमेशा एली और माइकल को ताने देते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली अपनी कार चला रहा होता है और रेड लाइट होने की वजह से वो अपनी गाड़ी रोक देता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है आज के इंसिडेंट की वजह से और उसकी कार के अंदर तभी एक मक्खी आ जाती है जो उसे बहुत ही ज़्यादा अनॉय करना शुरू कर देती है। तभी अचानक एली का फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन पिक करता है और देखता है कि ये एक अननोन पर्सन है। वो अननोन पर्सन एली को कहता है कि एली, तुम इस गेम शो के लिए चूज़ किए गए हो जिसमें तुम्हें कुल 13 चैलेंजेस दिए जाएंगे और हर चैलेंज को क्लियर करने के बाद तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। एली इस सब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो कहता है कि किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। तब वो अननोन कॉलर उसे कहता है कि तुम्हारा नाम एली है, तुम्हारी एज 32 ईयर्स की है, तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था जब तुम 9 साल के थे, तुम्हारा भाई मेंटली सिक है, तुम्हारे पास अपने भाई के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हें आज काम से भी निकाल दिया है। ये सब सुनकर एली बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और पूछता है कि कौन हो तुम, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये फ़ोन काट दूंगा। इसके जवाब में अननोन कॉलर बोलता है कि इस समय तुम्हारी कार के अंदर एक मक्खी है जो तुम्हें बहुत देर से तंग कर रही है। तभी एली आसपास देखता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, बट वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। वो अननोन पर्सन एली को कहता है कि अगर तुम उस मक्खी को मार दो तो तुम्हारे बैंक में अभी $1000 आ जाएंगे। ये सुनते ही एली उस मक्खी को मार देता है और तभी उसको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके बैंक अकाउंट में $1000 आ चुके हैं। वो मैसेज देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और तब वो अननोन कॉलर उसे कहता है कि अगर तुम उस मक्खी को खा लोगे तो तुम्हारे बैंक में $3622 आ जाएंगे। ये सुनने के बाद एली बिना कुछ सोचे समझे उस मक्खी को खा लेता है और पैसे उसके अकाउंट में आ जाते हैं। एली जब देखता है कि वो पैसे सच में उसके बैंक अकाउंट में आ गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एली इस गेम को खेलने के लिए मान भी जाता है। तब वो अननोन कॉलर उससे कहता है
कि अगर इस गेम को तुम खेलना चाहते हो तो तुम्हें इस गेम के 2 रूल्स बिल्कुल नहीं तोड़ने। पहला ये कि तुम किसी को भी इस गेम के बारे में नहीं बताओगे, और दूसरा ये कि एक बार अगर तुमने ये गेम ज्वाइन कर ली तो तुम्हें 13 चैलेंजेस पूरे करने होंगे, वरना सारे पैसे वापस ले लिए जाएंगे, वो पैसे भी जो तुम अभी जीत चुके हो। एली इन सब रूल्स को मान लेता है और गेम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेता है। मैं आपको बता दूं 13 चैलेंजेस में से 2 चैलेंजेस फ़िलहाल एली पूरे कर चुका है। नेक्स्ट डे एली अपनी फियांसे और उनके पेरेंट्स के साथ पार्क में बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आती है उसी अननोन कॉलर से। वो अननोन कॉलर उसे एक और चैलेंज देता है और कहता है कि तुम्हारा आज का चैलेंज ये है कि तुम्हें एक बच्चे को रुलाना है, और अगर तुम इस चैलेंज को कर लेते हो तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट $5000 आ जाएंगे, और इस चैलेंज को करने के लिए तुम्हारे पास केवल 5 मिनट होंगे। उस पार्क में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से एक छोटी बच्ची के पास एली चला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ऑर्फनेज भेजने वाले हैं, और वो लड़की रोती हुई अपने पेरेंट्स के पास भाग जाती है और एली के बैंक अकाउंट के अंदर $5000 आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एली और शेल्बी चर्च जाते हैं और तभी एली को फिर से फ़ोन आता है उसी अननोन कॉलर का, और उससे एक नया टास्क दिया जाता है जिसमें उसे एक हैंड क्राफ्टेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो जीते हुए सारे पैसे उससे वापस ले लिए जाएंगे। इसीलिए एली उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए मान जाता है। मौका देखकर एली वो ऑब्जेक्ट ले जाता है और अकेले में उसे जला देता है, और ऐसा करते ही उसे पैसे मिल जाते हैं। एली चर्च से भाग जाता है और तभी उसे फ़ोन आता है जिसमें उसे वो अननोन कॉलर तुरंत एक और चैलेंज दे देता है। वो अननोन कॉलर कहता है कि तुम्हारे सामने एक इंसान ट्रॉली लेकर जा रहा होगा, तुम्हें उसका पीछा करना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिस लड़की को एली ने डराया होता है उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर एली की रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि एली ने अपना 5th चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें उसे एक ऑस्ट्रिच बेचना था एक इंसान को, और वो इंसान वही था जिसका एली पीछा कर रहा था कॉलर के कहने पर। बदले में एली को उसके कपड़े लेने थे। अगले ही सीन में एली को 6th चैलेंज के लिए वापस कॉल आता है जो कि पूरे $50,000 का होता है। चैलेंज ये था कि एक मिस्टर शॉ नाम के इंसान को पास ही के एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाना था एली को, और ठीक 4 बजे एली को मिस्टर शॉ को एक कॉफ़ी भी देनी थी। मिस्टर शॉ कुछ ब्लॉक्स दूर ही रहते थे। एली मिस्टर शॉ के घर पहुंचता है और मिस्टर शॉ के रूम के डोर को भी नॉक करता है, पर कोई भी बाहर नहीं आता है। फिर एली देखता है कि मिस्टर शॉ का रूम तो खुला हुआ है। एली अंदर जाके देखने लगता है कि आखिर मिस्टर शॉ कहाँ है, लेकिन एली एंड में ये देखता है कि मिस्टर शॉ तो बाथटब में मरे हुए पड़े हैं। एली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है ये सब देखकर। तभी उसे उसी अननोन कॉलर का फ़ोन आता है। एली गुस्से में उससे कहता है कि तुम चाहते क्या हो, मैं एक मरे हुए इंसान को एक कॉफ़ी शॉप में लेके जाऊं? तुम पागल हो गए हो, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। और मिस्टर शॉ को क्या किया तुमने? मिस्टर शॉ को क्या तुमने ही मारा है? इसके जवाब में अननोन कॉलर बोलता है कि अगर तुम $50,000 चाहते हो तो थोड़ी मेहनत तो तुम्हें करनी ही होगी। सोचो तुम्हारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे, भाई का इलाज भी तुम करा पाओगे। ऐसा कहकर वो अननोन कॉलर कॉल को काट देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एली मिस्टर शॉ को ट्रॉली में बैठाकर कॉफ़ी शॉप ले आता है। एली ऐसी एक्टिंग करता है जैसे मिस्टर शॉ ने ड्रिंक की हुई है और वो नशे में है। एली मिस्टर शॉ को टेबल पर बैठा देता है और एक कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। वो टाइम देखता है तो 4 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी होते हैं। एली बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है कि तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले कॉफ़ी पीने के लिए आ जाते हैं और उसके ठीक पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं। वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो देखता है कि उन्हें कॉफ़ी पहले मिल गई है और 4 बजने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। अगर 4 बजे से पहले एली मिस्टर शॉ के सामने कॉफ़ी नहीं रखता तो ये गेम ख़त्म हो जाएगा और सारे के सारे पैसे एली से वापस ले लिए जाएंगे। ये सोचकर एली पुलिस वालों की टेबल से ही कॉफ़ी को उठाकर अपने टेबल पर रख देता है और तभी तुरंत उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। वो वहाँ से फटाफट भाग जाता है और एक जगह पहुँचते ही उसे फिर से उसी अननोन कॉलर का कॉल आ जाता है।
जिसमें वो अननोन कॉलर उससे कहता है कि तुमने ये चैलेंज बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है, इसलिए हम तुम्हारे चैलेंज नंबर 7 को भी कंप्लीट मान लेते हैं। एली ये सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि उस कॉफ़ी शॉप में जाकर लोगों से पूछताछ कर रहा होता है, क्योंकि मिस्टर शॉ मरे हुए थे। और एली के जाने के बाद लोगों को जैसे ही मिस्टर शॉ के बारे में पता चला, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अननोन कॉलर के आदमी एली को कहीं लेकर जा रहे होते हैं उसके नेक्स्ट चैलेंज के लिए। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर जॉन विटर होता है, वही लड़का जो उसे और उसके भाई माइकल को हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करता था। तब एली को कॉल आती है उसी अननोन कॉलर से और उसे चैलेंज दिया जाता है कि वो उस जॉन विटर का हाथ काट दे। एली ये करने के लिए साफ मना कर देता है। तब जॉन विटर बोलता है कि वो खुद यही चाहता है। ये सुनकर एली सब समझ जाता है कि विटर भी ये गेम खेल रहा है और उसे इस गेम को खेलने के पैसे भी मिलेंगे। पहले तो एली मना कर देता है विटर का हाथ काटने के लिए, लेकिन फिर विटर उसे भड़काने लग जाता है। वो उसे सारी बातें याद दिलाता है कि कैसे विटर ने तुम दोनों भाइयों को पीटा था और कैसे विटर के भाई ने माइकल पर पेशाब कर दिया था हाई स्कूल में। ये सुनकर एली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विटर का हाथ काट देता है। उसके बाद एली उसे तुरंत हॉस्पिटल भी लेकर जाता है और उसे एडमिट भी करा देता है। विटर को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद एली उस हॉस्पिटल से भागना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कि विटर का भाई हॉस्पिटल में विटर को ही ढूंढ रहा है और तभी गुस्से में एली विटर पे कुर्सी ही मार देता है और भाग जाता है। एली को ये सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लग जाता है। वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी वाइफ ने फैमिली गैदरिंग रखी होती है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी उसे एक और चैलेंज मिलता है कि वो उस ओकेशन की सारी चीज़ें तोड़ दे और वो ऐसा ही करता है। और नेक्स्ट चैलेंज में उसे खुद को पुलिस को सरेंडर करना होता है और ना चाहते हुए भी एली ऐसा ही करता है। इंटेरोगेशन के दौरान एली देखता है कि जिस चेयर पर एली बैठा है उसमें से एक लकड़ी बाहर को आई हुई है। मौका देखकर वो उस लकड़ी को इंटेरोगेटर पर ही फेंक देता है और उसकी गन ले लेता है। एली ऐसा करने में कामयाब हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है, पर एली का फ़ोन वहीं रह जाता है। एली एक जगह पहुंचकर किसी का फ़ोन छीन लेता है और वेट करता है कॉल का, मगर कोई भी कॉल उसे नहीं आती। वो रात के अंधेरे में घूम रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत उसके पास आते हुए दिखती है। उसे लगता है कि शायद ये भी उस कॉलर से मिली हुई है, तो एली उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या है उसका नेक्स्ट चैलेंज, मगर वो औरत डर जाती है और स्पेनिश में कुछ बोलने लग जाती है। लेकिन एली तब भी नहीं मानता और एली उसे उस औरत की गाड़ी में ले जाता है अपना नेक्स्ट चैलेंज सुनने के लिए। बहुत देर वेट करने के बाद वो वहाँ से जाने की सोचता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने किसी गलत शख्स को घेर लिया है, लेकिन जैसे ही एली उठता है वो औरत उससे कहती है कि उसका एक काम कर दो। एली समझ जाता है कि ये उसका अगला चैलेंज होने वाला है। वो औरत उससे कहती है कि उसके कपड़े टांगने वाली तार गिर गई है, उसे टांग दो। वो ऐसा ही करता है और उसके बैंक में पैसे आ जाते हैं। एली ये सोच ही रहा होता है कि सिर्फ इतना सा चैलेंज। तभी एली देखता है कि वो तार रोड के दूसरे छोर से आ रही होती है और सामने से कुछ जवान बच्चे फुल स्पीड में अपनी बाइक से इसी तरफ आ रहे होते हैं। वो तुरंत हुक को निकालना शुरू कर देता है, वरना उन सभी बच्चों के सर उस तार से कट जाएंगे। हुक को निकालने में एली कामयाब हो जाता है और वो बच्चे सही सलामत वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि क्या बात है, सिर्फ बाइक चलाने से $1000 मिल रहे हैं, दोबारा करने में $5000 भी दे रहा है। ये सुनते ही एली बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और आगे वो देखता है कि एक और शख्स थोड़ी सी दूरी पर वापस उसी तार को लगा रहा होता है और ऐसा करके वो शख्स भाग जाता है। यानी कि गेम में एक और शख्स है जो खेल रहा है और एली को इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। एली चीख चीख के उन लड़कों को रोक रहा होता है, पर वो नहीं मानते और वही होता है जो एली नहीं चाहता था। उन सब के सर कट जाते हैं। एली गुस्से में उस इंसान का पीछा करता है जिसने वो तार दोबारा लगाई होती है और देखते ही देखते वो शख्स एली के पापा के घर में चला जाता है। एली अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पापा आराम से बैठे होते हैं। एली सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है कि तभी वो देखता है
कि माइकल यानी कि एली का छोटा भाई बाथरूम से बाहर निकलता है। एली ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और माइकल से पूछता है कि तुम्हें क्या चैलेंज मिला है। माइकल बोलता है कि क्या तुम भी इस गेम के अंदर शामिल हो। ये बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टिंग सा मोमेंट होता है जहाँ पर दोनों भाई एक ही शख्स के लिए काम कर रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। वो दोनों एकदम चौंक जाते हैं। माइकल के बैग में एक गन होती है। एली माइकल से दोबारा पूछता है कि तुम्हें क्या चैलेंज मिला है। इसके जवाब में माइकल बोलता है कि उसे एक फैमिली मेम्बर को मारना है। यही है 13th चैलेंज। माइकल कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, मैं अपने डैड को मारूंगा। एली उससे ऐसा करने से मना करता है और माइकल को उसके पापा की अच्छाइयाँ गिनाने लग जाता है। तभी उसके डैड कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसको सुनकर एली और माइकल दोनों दंग रह जाते हैं। एली के डैड बोलते हैं कि इस गेम को खेलते समय ज़्यादा बातें नहीं करते। ये बात सुनकर एली और माइकल बहुत ही ज़्यादा हिल जाते हैं। उनके डैड बोलते हैं कि उन्होंने ये गेम सिर्फ खेला ही नहीं बल्कि जीता भी है। ये सुनकर माइकल उनसे पूछता है कि 13th चैलेंज में आपने किस फैमिली मेम्बर की जान ली थी। तब उसके डैड बताते हैं कि उनकी माँ का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे मारा था मैंने। ये सुन के एली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने डैड पर बंदूक ताक देता है। उसके बाद उसके डैड मुस्कुराकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये गेम जीतने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वो अपना गला खुद ही काट लेते हैं। माइकल और एली एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसी समय एली के पास गन होती है और माइकल बोलता है कि कहीं तुम उसे तो नहीं मारोगे। एली माइकल को मना कर देता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और माइकल से वापस चलने को एली कहता है। माइकल उसकी बात मान लेता है, लेकिन तभी माइकल कहता है कि उसकी कुछ दवाइयाँ उसके बैग में हैं। एली को पता था कि माइकल के बैग में एक गन है। एली घबराकर माइकल से कहता है कि अपना बैग वहीं छोड़ दो, तुम्हारी दवाइयाँ मैं बाहर से दिलवा दूंगा। लेकिन माइकल नहीं मानता। माइकल के हाथ जैसे ही गन को टच करते हैं, एली उसके पेट में गोली मार देता है। माइकल ज़मीन पर गिर जाता है और एली उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके जवाब में माइकल एली को सॉरी बोलता है और एली के पेट में चाकू मार देता है। एली बड़ी मुश्किल से माइकल से दूर होता है और बच जाता है और माइकल गोली लगने की वजह से मर जाता है। एली के फ़ोन में मैसेज आता है, विनर अनाउंस्ड। एली विनर बन जाता है। एली बहुत ही मुश्किल से उस घर से जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि एक पुलिस वाला उसी घर में जा रहा होता है। एली उसका पीछा करता है तो देखता है कि वो पुलिस वाला सारे सबूत मिटा रहा होता है और ये वही पुलिस वाला होता है जो फिल्म में हमें स्टार्टिंग से दिखाया जा रहा होता है। ये पुलिस ऑफिसर यानी कि उसी अननोन कॉलर का एक बंदा था। जो भी इस गेम का विनर होता है उसके सभी जुर्म मिटा दिए जाते हैं, यानी कि ये पुलिस इंस्पेक्टर इस गेम से मिला हुआ था। एली गुस्से में आके उसे गोली मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। एली के सारे पैसे वापस ले लिए जाते हैं। अगली सुबह जब वो अपनी फियांसी से बात कर रहा होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तब उसकी फियांसी उसे बताती है कि उसके बैंक में किसी ने $1000 डाल दिए एक मक्खी को मारने के लिए और वो $3622 भी दे रहा है उस मक्खी को खाने के लिए। ये सुनकर एली एकदम हिल जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो मक्खी खाई। इसके जवाब में शेल्बी कहती है कि मैंने उस मक्खी को नहीं खाया और फ़ोन काट दिया। एली ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहीं पर इस गेम का दी एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।